हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कुछ रिवाइज्ड इनवॉइस के बारे में कि रिवाइज्ड इनवॉइसेस क्या होते हैं, कब इसे इशू करना पड़ता है, कितने दिन में इसकी प्रोसेस आपको फिनिश करनी होती है और अल्टीमेटली इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो मैंने यहाँ पे दो केसेस बनाए हैं इफेक्टिव डेट के बेसिस पे। आपने अगर इफेक्टिव डेट का वीडियो नहीं देखा है मेरा तो आप अभी जाकर देखिए, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इफेक्टिव डेट को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताती जाऊंगी कि इफेक्टिव रेट को कैसे निकाला है। बट फिर भी आपको अगर नहीं पता है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव डेट के बेसिस पे ही हमको पता लगाना है कि हमें रिवाइज्ड इनवॉइसेस बनाना है और कौन से डेट से हमें बनाना है। सो फर्स्ट केस वो होता है जब आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका थ्रेशोल्ड का डेट माना जाता है, कि मतलब जिस दिन आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस किया उस दिन आपकी इफेक्टिव डेट मानी जाती है। और सेकंड केस वो है जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला, उस डेट को आपको इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता है। सो फर्स्ट केस हमारे पास है कि आपने 10th ऑफ मई को यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्रॉस किया था। आपका जो 30 डेज बनता है वो 9th ऑफ जून को बनता है, बट आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था 1 जून को। दैट इज आपने 30 डेज के अंदर ही, आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के 30 डेज के अंदर ही आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो उस केस में आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है जिस दिन आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, दैट इज 10th ऑफ मई हो गया हमारे केस में। आपको आरसी मिला 15th ऑफ जून को। तो अब हमें तो ये पता चल गया कि हमारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है और हमें आरसी कौन से दिन मिली। मतलब इस दिन से हमारा हमको पता चला कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल गया है। तो रिवाइज्ड इनवॉइसेस अब हमें बनाने पड़ेंगे, बट वो कैसे बनाने पड़ेंगे? सो रिवाइज्ड ऑल इनवॉइसेस फ्रॉम 10th ऑफ मई टू 15th ऑफ जून विद इन 30 डेज फ्रॉम आरसी रिसीव, दैट इज 15th ऑफ जून। ये बोल रहा है रिवाइज्ड ऑल इनवॉइसेस फ्रॉम 10th ऑफ मई टू 15th ऑफ जून। ये 15th जून कि आपके आपने 10th ऑफ मई से लेके 15 जून तक जितने भी आपने नॉर्मल इनवॉइसेस इशू किए होंगे, उन सारे इनवॉइसेस को आपको रिवाइज्ड करना पड़ेगा और जीएसटी के अकॉर्डिंग इनवॉइसेस इशू करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस आपको कब तक कंप्लीट करनी है? विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ आरसी। आरसी मिलने के मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिवाइज्ड इनवॉइस की सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले तो हमारा इफेक्टिव डेट पता करना है कि हमारा इफेक्टिव डेट क्या है। फिर इफेक्टिव डेट से लेके तो आज से रिसीव करने तक के पीरियड में जितने भी आपने नॉर्मल इनवॉइसेस इशू किए होंगे, ऑब्वियसली इस पीरियड में आपने वो इनवॉइसेस इशू किए होंगे अपने कस्टमर्स को जिसमें आपने जीएसटी नहीं लगाया होगा। तो अब आपको जीएसटी वाले इनवॉइसेस इशू करने पड़ेंगे इफेक्टिव डेट से लेके तो आज से रिसीव तक के आपने जितने भी सेल्स किया है उसके लिए। सो ये सारी जो प्रोसेस है आपको 30 डेज के अंदर करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग आरसी। आरसी मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब हमारे केस में 15 जून को आपको आरसी मिला, तो 15 जुलाई तक आपको ये पूरे रिवाइज इनवॉइसेस की प्रोसेस फिनिश करनी पड़ेगी। गॉट इट? फिर हमारा सेकंड केस होता है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो आफ्टर 13 डेज, 30 डेज ऑफ रिसीविंग ऑफ क्रॉसिंग योर थ्रेशोल्ड। मतलब कि आपने 10th ऑफ मई को आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, आपकी 30 डेज होते हैं 9th ऑफ जून, और आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो 15th जून को। मतलब कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 डेज, 30 डेज के बाद करते हो। आपको आरसी मिलता है 18th जून को। तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है इस केस में 18th जून, जिस दिन आपको आरसी मिला। तो आपको जिस दिन आरसी मिला वही आपका इफेक्टिव डेट है इस केस में। तो यहाँ इसके बाद स्टार्ट इशूइंग टैक्स इनवॉइसेस फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग आरसी। तो इस केस में कहते हैं कि आपको रिवाइज इनवॉइस की ज़रूरत नहीं होती है। इसी दिन से आपको सारे जीएसटी टैक्स इनवॉइसेस इशू करने रहेंगे। टैक्स इनवॉइसेस का मतलब ये होता है
कि अभी तक आप जितनी भी इनवॉइसेस इशू करते थे उसमें आप जीएसटी नहीं लगाते थे, या आप अपने जीएसटी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू नहीं करते थे। तो अब से अब आपको अपने इनवॉइसेस को जीएसटी के अकॉर्डिंग बनाना है। जो जो पर्टिकुलर जीएसटी एक्ट में बताए गए हैं कि वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी इनवॉइसेस में होनी चाहिए। सेकेंड, आपकी इनवॉइसेस में जीएसटी के टैक्सेस होने चाहिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी एज द केस में भी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमें रिवाइज्ड इनवॉइसेस के लिए पता करने हैं। जैसे कि फर्स्ट है द वर्ड रिवाइज्ड इनवॉइस हियर। द वर्ड रिवाइज्ड इनवॉइस शुड बी मेंशन्ड अप्रोप्रिएटली इन द इनवॉइसेस। आप जब भी ये रिवाइज्ड इनवॉइसेस इशू करोगे तो उसमें ऊपर टैक्स इनवॉइसेस के बदले आपको रिवाइज्ड इनवॉइसेस लिखना पड़ेगा, ये वो हाईलाइट करके। और सेकेंड, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, मतलब कि आपने जितनी भी सेल्स की है तो उसमें से कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें आप सबके लिए अलग अलग ना बनाते हुए भी एक कंसोलिडेट रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस भी बना सकते हो। तो वो केस है in respect of all taxable supplies made to unregistered person, and second, in case of interstate supply to unregistered person where value is less than 2.5 lakhs। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप विद इन स्टेट कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया होगा तो उनके लिए भी आप एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हो। और या फिर आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया है लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया है और वो भी 2.5 लाख से कम है उसका वैल्यू, तो भी उस केस में आप इन सारे कस्टमर्स के लिए एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हो। आपको इन सब के लिए अलग अलग इनवॉइसेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक फॉर्मेट है रिवाइज टैक्स इनवॉइस का। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वर्ड रिवाइज इनवॉइसेस लिखना पड़ेगा, फिर सेलर की डिटेल, बायर की डिटेल, इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस नंबर, डेट, और साथ में जो भी अलाइड इंफॉर्मेशन अगर आपको देना है तो वो दे सकते हो। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, एचएसएन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और यहाँ पे एक्स्ट्रा में आता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी एज द केस में भी। यहाँ पे आपका टोटल आ जाता है आफ्टर टैक्सेस। तो ये फॉर्मेट जो है जीएसटी ने बताया है आपको, ये वाला इनवॉइसेस इस फॉर्मेट में ही आपको इशू करना रहेगा। और मेन है यहाँ पे रिवाइज्ड इनवॉइसेस। ये सिर्फ रिवाइज्ड इनवॉइसेस के केस में ही आपको रिवाइज्ड वर्ड रिवाइज लिखना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे टैक्स इनवॉइसेस लिखना है जब आप नेक्स्ट मंथ, मतलब जब जब भी आपके इस पीरियड के इनवॉइसेस हो जाएंगे, फिर जब आप रेगुलर इनवॉइसेस बनाएंगे तो आपको टैक्स इनवॉइसेस के नाम से बनाना पड़ेगा। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑफ दिस। थैंक यू सो मच।